का स्वागत है ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम में। एपिसोड 55। रेफरी ने शुरू में सिराज को रोकने के बारे में सोचा क्योंकि ऋतिक के पास पलटवार करने की एनर्जी भी नहीं थी और ऐसा लग रहा था मानो वो मरने वाला था। लेकिन तभी अचानक से ऋतिक ने चिल्लाते हुए सिराज से कहा, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मारो। क्या तुमने आज खाना नहीं खाया? क्या तुम मरना चाहते हो? ऋतिक के उकसावे को सुनकर सिराज ने ऋतिक के शरीर को पकड़ लिया और उस पर मुक्कों की बौछार करने लगा। वो उसे ऐसे पीट रहा था मानो वो उसके पिछले जन्म का कोई जानी दुश्मन हो। धीमी आवाजें गूंज रही थी मानो वो किसी पंचिंग बैग पर मुक्का मार रहा हो। ऋतिक, अपनी हार स्वीकार कर लो। अमर सिराज की क्रूरता को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने ऋतिक से चिल्लाते हुए कहा। वो मंच में घुसना चाहता था लेकिन आसपास बहुत सारे लोग थे और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। प्रोफेसर राजीव ने हैरानी से ऋतिक की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऋतिक ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा था। उसके ऐसा कहने से रेफरी ने भी सिराज को नहीं रोका। हालांकि सिराज ऋतिक पर लगातार हमले किए जा रहा था लेकिन ऋतिक को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जीन लॉक का दर्द भूसे से हजारों गुना अधिक दर्दनाक था और जैसे ही सिराज ने उसके शरीर पर मुक्के मारना जारी रखा, ऋतिक को अपने इंटरनल दर्द से कुछ राहत महसूस हुई। जाकर मरो। सिराज ने देखा कि ऋतिक उसे कैसे घूर रहा था और पागलों की तरह हंस रहा था। ये देखकर उसने ऋतिक को जमीन पर पटक दिया, फिर अपनी मुट्ठियां उठाई और ऋतिक के चेहरे पर साल्वो फिस्ट की से वार कर दिया। उस हमले से ऋतिक का सर धड़ाम से जमीन पर गिर गया जिससे वहाँ हल्की दरारें आ गई। उस हमले के बाद पूरे मैदान में अचानक से खामोशी छा गई। अमर और प्रोफेसर राजीव के मुंह खुले के खुले रह गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मास्टर आहूजा। बाकी प्रोफेसर्स ने हैरानी के साथ मास्टर आहूजा की ओर देखा। वो जानते थे कि मास्टर आहूजा आशावादी थे और उनका ऋतिक के साथ किसी प्रकार का संबंध था। किसने सोचा होगा कि ऋतिक को इस हद तक पीटा जाएगा और उसका सिर जमीन में गाड़ दिया जाएगा। ऐसा लग रहा था मानो यदि वे उसे बचा भी लेते तो वो अपंग हो जाता। एक पल इंतजार करो। ऐसा लग रहा था कि मास्टर आहूजा को एहसास हो गया था कि कोई गड़बड़ है। भले ही वो काफी दूर मौजूद थे लेकिन फिर भी वो अपनी ताकत से ऋतिक के शरीर में एनर्जी को महसूस करने में सक्षम थे। वो महसूस कर सकते थे कि ऋतिक स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। हा, वो हार गया। जब पूरी जगह शांत थी तो आरव ने अपनी जांघों पर हाथ मारा और जोर से हंसने लगा। हालांकि सिराज ऋतिक को मार नहीं पाया लेकिन उसके इतने हमलों ने उसे अपन को जरूर कर दिया होगा। हा, अगर तुम नहीं भी मरोगे तो भी तुम अपंग हो जाओगे, सिरन ने हंसते हुए कहा। चून की कई निगाहें उसे देख रही थी इसलिए वो ऋतिक को वहाँ नहीं मार सकता था। उसे ऐसा करने का एक और मौका तलाश करना होगा। विजेता का नाम है सिरा। रेफरी ने इतना कहा ही था कि तभी जो ऋतिक लड़ने की हालत में नहीं लग रहा था उसने अचानक से अपना हाथ उठा दिया। ठीक उसी समय पूरी भीड़ में हंगामा मच गया। अपना सिर जमीन पर पटकने के बाद ऋतिक जो मांस के गूदे की तरह जमीन पर लेटा हुआ था उसके अपना दाहिना हाथ उठा दिया था। सिराज मल्होत्रा जो अपनी स्वॉर्ड उठाई के लिए जा रहा था उसने अचानक से ऋतिक की आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखने लगा। अचानक से उसकी आंखें हैरानी के बड़ी हो गई और वो चिल्लाया, ये कैसे पॉसिबल है? पहले ऋतिक ने अपना दाहिना हाथ उठाया था लेकिन वो यहीं तक नहीं रुका। ऋतिक ने अपना बाहिना हाथ भी उठाना स्टार्ट कर दिया और अगले ही पल वो जमीन से उठकर खड़ा हो गया। वो उठ रहा है। वो सचमुच हारा नहीं है। कई स्टूडेंट्स इस नज़ारे को देखकर शौक में मारे फ्रीज हो गए थे। वो सब उन्हें किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि मास्टर आहूजा भी शौक में थे। ये बदलाव कुछ ऐसा था जिसे वो भी नहीं समझ पा रहे थे। ऋतिक ने न तो कोई एनर्जी पिल खाती थी और न ही कुछ और किया था। फिर अचानक उसमें दोबारा एनर्जी कैसे आ गई? ऋतिक का चेहरा और शरीर खून से लथपथ था लेकिन उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा था। जब वो खड़ा हुआ तो ऋतिक को लगा कि उसका पूरा शरीर बेहतर होता हुआ महसूस हो रहा था। उसका पूरा शरीर एनर्जी से भरा हुआ था। उसके शरीर की वे सभी कोशिकाएं जो शुरू में फट गई थी उनमें नई कोशिकाएं पैदा हो गईं।
जैसे जैसे ये नई कोशिकाएं अधिक से अधिक विभाजित होती गईं, उनमें पूरा परिवर्तन आ गया। अपने शरीर में कोशिका विभाजन के बाद ऋतिक को अपने पूरे शरीर में असीमित एनर्जी फैलती हुई महसूस हुई। उनके शरीर पर लगे घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। कंग्रेचुलेशन, अपने रैंक 1 जीन लॉक को अनलॉक कर लिया है। कंग्रेचुलेशन, आपको 3 बार इनाम जीतने का मौका हासिल हुआ है। कंग्रेचुलेशन, आपने रैंक 2 वॉरियर की पोस्ट हासिल की है। आपको एक लक्की ड्रॉ हासिल हुआ है। अनगिनत सिस्टम नोटिफिकेशन बज रही थी। ऋतिक को पता था कि उसने जीन लॉक को सफलतापूर्वक ओपन कर लिया था। हालांकि कोई और उसकी सिचुएशन नहीं देख सकता था। ऋतिक को पता था कि उसकी कोशिकाओं से लेकर हड्डियों, अंगों और यहाँ तक कि स्किन भी चेंज हो गई थी। हालांकि इस बदलाव को नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन इसने ऋतिक को काफी सरप्राइज कर दिया था। तुम ये किस तरह का नाटक कर रहे हो? सिराज ने जोर से दहाड़ते हुए अपनी ब्लड फील्ड स्वॉर्ड निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया जब उसने देखा कि ऋतिक एक पंच मारते हुए आगे बढ़ रहा था। हवा उसकी मुट्ठियों को चीरती हुई महसूस हो रही थी। मेरी साल्वो पंच तकनीक तुमसे नहीं डरती। सिराज ने दहाड़ते हुए अपनी साल्वो पंच को कास्ट कर दिया और ऋतिक पर हमला कर दिया। उसके पास रैंक 3 के वॉरियर की ताकत थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका ब्लास्टिंग पंच कितना पावरफुल थी। रैंक में अंतर का मतलब था कि वो हार नहीं सकता था। हालांकि पिछली बार उसे एनर्जी पिल के असर से बचा लिया गया था, लेकिन उसके शरीर में इसके निशान रह गए थे और अब वो रैंक 4 से आगे नहीं जा पाता। बिना किसी ऑप्शन के वो जिंदगी और मौत के रास्ते पर चला गया था और ऐसी ही पिल्स हासिल की थी जिससे उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि इसके साइड इफेक्ट का मतलब ये था कि उसके शरीर की ताकत अब और नहीं बढ़ सकती थी, लेकिन उसके लिए ये कुछ भी नहीं था। ठीक उसी समय उनके पंचों के टकराने से एक जोर का धमाका हुआ जो पूरे मैदान में फैल गया। सिराज ने शुरू में सोचा था कि चाहे ब्लास्टिंग पंच कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, ऋतिक अभी भी उसे एक रैंक 3 के वॉरियर को नहीं हरा सकता था। लेकिन जैसे ही उनके पंच आपस में टकराए, सिराज की आंखें हैरानी के बड़ी हो गई। ऋतिक के पंच से एक शक्तिशाली एनर्जी बाहर निकली और बैंग बैंग बैंग। उसी पल मैदान में धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगी। सिराज को अपने हाथ तेज दर्द महसूस हुआ और उसका पूरा हाथ सुन्न पड़ गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सिराज जोर से दहाड़ा और ऋतिक पर हमला करने से पहले अपनी ब्लड फील्ड स्वर निकालने के लिए कुछ कदम पीछे चला गया। सिराज की बात सुनकर ऋतिक ने उसे घूर कर देखा। फिर उसने अपने दाहिने हाथ से सिराज की कलाई को सटीक रूप से पकड़ लिया और एक झटके के साथ एक क्रैक की आवाज सुनाई दी और अगले ही पल सिराज की कलाई 180 डिग्री तक मुड़ गई और स्वॉर्ड जमीन पर गिर गई। सिराज के मुंह से एक तेज चीख निकली। ऋतिक अभी भी नहीं रुका और उसने सिराज के पेट में एक लात मारी और उसे हवा में दूर उड़ा दिया। कमीने, ऋतिक अलावत। सिराज को पिटते देख आरव का चेहरा पीला पड़ गया। वो स्टैंड से नीचे उतरना चाहता था, लेकिन लोगों की भीड़ के सामने वो असहाय था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश क्यों की हो, वो मंच की ओर नहीं जा पा रहा था। इस समय मास्टर आहूजा के चेहरे पर काफी ज्यादा सरप्राइज था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऋतिक की ताकत अचानक से कैसे बढ़ गई थी। इसके अलावा उन्होंने ऋतिक को कोई भी एनर्जी पिल खाते हुए नहीं देखा था। उस नज़ारे को देखकर वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। ऋतिक, उसे मार डालो। घटनाओं के अचानक इस मोड़ से अमर को जोर का झटका लगा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और ऋतिक से चिल्लाकर कहा, ऋतिक ऋतिक। पूरी भीड़ काफी एक्साइटेड थी। वो किसी सपने की तरह लग रहा था। किसने सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा? क्या ऋतिक हर समय अपनी ताकत छिपा रहा होगा? ऋतिक ने बेरहमी के साथ सिराज को जमीन पर गिरते हुए देखा और उसकी पीठ पर एक पंच मारा। टिंग। हड्डियों को चटकाने वाली आवाजों के बाद सिराज एक बार फिर हवा में उछल गया। फिर वो जोर से जमीन पर गिरा और सभी दिशाओं में उसका खून बिखर गया। सिराज मल्होत्रा, क्या तुम अपनी हार स्वीकार करते हो? रेफरी ने सिराज की ओर देखते हुए उससे सवाल किया। सिराज मल्होत्रा फैमिली से था। अगर उसे कुछ हो गया और मल्होत्रा फैमिली ने उसे दोषी ठहराया तो उसके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी।
सिराज का दर्द भरा चेहरा भयानक हो गया था और रेफरी पर दहाड़ने के बाद वो ऋतिक की ओर मुड़ा और उस पर चिल्लाया, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, ऋतिक के बेरहमी के साथ कहा। इस समय उसे मल्होत्रा फैमिली का कोई डर नहीं था। फिर उसने आगे बढ़कर सिराज के शरीर पर एक जोर का मुक्का मारा जैसे उसने पहले भी मारा था। अगले ही पल सिराज जोर से दहाड़ा और उसके शरीर से कुछ टिंग टोंग की आवाज आने लगी। ऋतिक ने अपना सिर नीचे किया और उसकी बॉडी को ऑब्जर्व करने लगा। उसका दाहिना हाथ जो उसने फाड़ दिया था, उसके अंदर कोई हड्डी नहीं बल्कि बिजली के हिस्से मौजूद थे। ये तो एक बॉम्ब है। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, सिराज के सीने से एक रोशनी की तेज किरण निकली और बूम, सूरज का पूरा शरीर एक विस्फोट के साथ फट गया जिससे पूरा अरेना हिल गया। सौभाग्य से मंच पर सुरक्षा के कारण नीचे मौजूद दर्शकों को कोई चोट नहीं आई थी। ब्लास्ट के इम्पैक्ट से ऋतिक मंच के किनारे पर गिर गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। सभी स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स दोनों ही हैरान थे। सिराज ने वास्तव में ऋतिक को मारने की कोशिश में खुद को उड़ा लिया था, लेकिन उसने बॉम्ब को अपने शरीर के अंदर कैसे छुपाया होगा, किसी की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कंग्रेचुलेशन, अपने रैंक 3 के वॉरियर को जान से मारा है। ऋतिक को अपनी पावर स्क्रीन से एक आवाज सुनाई दी और अगले ही पल वो बेहोश हो गया। क्या सिराज मर गया? वहीं दूसरी तरफ आरव अपने घर भाग गया था और अपने पिता लिहासा को वहाँ क्या हुआ था सब कुछ बता दिया। लिहासा ने सोचा था कि भले ही ऋतिक मारा ना जाए, लेकिन वो अपन तो हो ही जाएगा, इसलिए वो पहले ही अपने घर लौट आया था क्योंकि उसके पास संभालने के लिए बाकी काम मौजूद थे। जब उसने आरव की बात सुनी तो उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसके हाथ का कप टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा ज़ॉम्बी वॉरियर विद सिस्टम ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।